नमस्कार सभी साथियों को। इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी है कि हम रोजाना एक नई श्रृंखला आपके लिए लेकर आ रहे हैं। यूट्यूब पर बदस्तूर हमारी जारी है प्रश्नों की, और हमने इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो है उसका एक कोर्स भी लॉन्च कर रखा है हमारे एप्लीकेशन किराड क्लासेज पर। वहां जाके आप जो है हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। प्ले स्टोर से किराड क्लासेज आप सर्च करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसकी फीस हमने नाम मात्र शुल्क रखी है 499 रुपये। इस एप्लीकेशन की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। कोई समस्या आए तो आप हमारे नंबर जो हैं 9549070650 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9549070650 पर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। दूसरा, हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, किराड क्लासेज के नाम से ही है। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला में। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस्ताद असद अली खान ध्रुपद के निम्नलिखित में से किस शैली के वादक के रूप में प्रसिद्ध हैं? ए कहता गोरी, बी कहता नोहर, सी कहता डागर या खंडार बानी। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सा सही है वो चुनना है। यानी उस्ताद असद अली खान ध्रुपद के बारे में पूछा है, वो है ऑप्शन डी खंडार बानी। अगला जो प्रश्न है वो ये है, इनमें से किसे संगीत की ध्रुपद शैली के प्रवर्तन और उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है? ए कहता ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर को, बी कहता तानसेन को, सी कहता नाइक गोपाल को, डी कहता बरनावा के शेख बहाउद्दीन को। एक प्रश्न यहां से जरूर पूछते हैं इस शैलियों से। बताइए, दूसरा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर वह ऑप्शन बी तानसेन को दिया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो यह है, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? ए कहता सत्रिया, बी कहता कथक, सी कहता भरतनाट्यम, डी कहता कथकली। बताइए किस शैली से उनका संबंध नहीं है। तीसरा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो होगा ऑप्शन बी कथक। अगला जो है प्रश्न संख्या 4, ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है, इसकी रानी के रूप में किसे जाना जाता है? ए कहता अनुष्का शंकर, बी कहता एम एस सुब्बालक्ष्मी, सी कहता केसरबाई केरकर, डी कहता गिरिजा देवी। चौथा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी गिरिजा देवी। अगला जो 5वां प्रश्न है वो कहता है कि एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है, यानी वो कौन है जो वाद्य यंत्र सारंगी बजाते हैं? ए कहता संदीप दास, बी कहता जाकिर हुसैन, सी शिव कुमार शर्मा, डी पंडित राम नारायण। कौन है वो? 5वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी पंडित राम नारायण। अगला जो प्रश्न है वो ये है, श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? ए कहता सम्मिश्रित संगीत लोक कला से, बी कहता लोक संगीत से, सी कहता कर्नाटक गायन संगीत से, डी कहता हिंदुस्तानी गायन संगीत से। यानी मणि प्रसाद का संबंध किस संगीत शैली से माना जाता है? 6वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है हिंदुस्तानी गायन संगीत से उनका संबंध माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले अपने पिता
उस्ताद बाबा अलाउद्दीन खान के अधीन शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित किया गया था और उनकी मदद से उन्होंने मेहर सोनिया घराने की क्या की थी, स्थापना की थी। वो कौन है? अनुपमा भागवत हैं क्या, अन्नपूर्णा देवी हैं क्या, रूपा पानेसर हैं क्या, या सहाना बनर्जी हैं? कौन है वो? 7वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है अन्नपूर्णा देवी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है वो ये है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है? ये कहता आगरा घराना या किराना घराना, अतरौली घराना या फिर ग्वालियर घराना। कौन सबसे पुराना जो गायकी जो शैली है उसका ख्याल का सबसे पुराना घराना माना जाता है? 8वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्वालियर जो घराना है वो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया था? ए कहता उस्ताद अली अकबर खां, बी कहता पंडित ब्रजभूषण काबरा, सी कहता पंडित शिव कुमार शर्मा, डी कहता पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। कौन है वो लोग? किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य के रूप में प्रसिद्ध किया है? 9वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है ऑप्शन बी, पंडित ब्रजभूषण काबरा। अगला जो प्रश्न है 10वां, वो ये तीजनबाई छत्तीसगढ़ी के एक पारंपरिक रंगमंचीय कला स्वरूप पंडवानी में निष्णात है, जिसमें वह संगीतकारों के साथ की कथाओं पर अभिनय करती है। वो कौन है? महाभारत है क्या, कथा सरित सागर है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, या फिर रामायण है? कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है महाभारत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इस तरह से 10 प्रश्नों की हमारी ये श्रृंखला थी आज की। मैं आपको बताना चाहूं कि आप प्ले स्टोर से जाके हमारा जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम, वहां जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं। नाम मात्र उसकी फीस है, उस फीस में आप पढ़ के जब 16 मार्च को एग्जाम देने जाओगे, अगर एग्जाम सेंटर से बाहर आओगे तो आपका स्कोर 85+ पाएगा। क्योंकि अब की बार ये मन में ठान लो कि हमें इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद सिलेक्शन लेना ही है, क्योंकि एंट्रेंस देने वालों की भीड़ बहुत होती है और सीटें बहुत कम होती हैं। इसलिए आप हमारा जो कोर्स है उसको परचेज करें, तैयारी करें, मेहनत करें। इस एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी कोई समस्या आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9549070650 पर। आप हमसे क्या है डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब बात करते हैं हम हमारी अगली क्लास में। आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद।